हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं 24 ऐसे वर्ड्स। 24 ऐसे वर्ड्स हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे दोस्तों, जो अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी में कुछ भी ट्रांसलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इन 24 शब्दों को सीखते हैं तो अंग्रेजी बोलना कोई भी बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। दोस्तों, ये 24 वर्ड जो है, ये मामूली कोई शब्द नहीं है, ये एक 24 कॉन्सेप्ट है। 24 कॉन्सेप्ट है। अगर इस पे आप अच्छे से कमांड करते हैं, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो सेंटेंस ट्रांसलेशन, किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो अंग्रेजी बोलना कौन सी बड़ी बात होगी, है कि नहीं। तो चलिए, बप्पा का नाम लेके क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए, करना क्या, सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइव, है ना। और ऐसे ही मजेदार क्लासेस के लिए आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है। फ्री में सीख रहे हैं और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको नॉर्मल किताबों में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये कलेक्शन, जो आप कलेक्शन सीख रहे हैं, है ना। तो क्लास की इंपॉर्टेंस को समझिए, महत्ता को समझिए और मन लगा के सीखिए। कॉपी कलम निकाल के बैठिए, तभी आप सीख पाएंगे। ऐसे मूवी की तरह, सिनेमा की तरह देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर आपको दिख जाता है था या थी, आपको वॉज लगाना है। क्या करना है? वॉज लगाना है। और इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है कि आई, ही, सी, इट, नेम, ये 5 चीजों के साथ इस्तेमाल होता है। वॉज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 5 चीजों के साथ आप करेंगे। 5 चीज का मतलब है 5 सब्जेक्ट के साथ करेंगे, 5 कर्ता के साथ करेंगे। जैसे आई मतलब मैं, ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब यह, नेम मतलब कोई भी नाम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इन्हीं सब के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक व्यापारी था, तो आई वॉज अ बिजनेसमैन। आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। तो आप यहां पे देखिए, 2 कॉन्सेप्ट यहां पे आपको दिख रहा है ना। 2 तरीके का आपको वाक्य दिख रहा है। एक ऐसा दिख रहा है जैसे मैं एक व्यापारी था, है ना। मैं मतलब कोई इंसान पहले कुछ था, एक ऐसा सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि मैं दौड़ रहा था, मैं चल रहा था। यानी कि ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा जिसमें रहा था, रही थी, ऐसे मिलेगा। और सिर्फ एक मिलेगा था, बस ऐसा ही मिलेगा। ये 2 टाइप का सेंटेंस मिलेगा, है ना। सेंटेंस का हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में टाइप में नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। हम लोगों का मकसद क्या है? सीखना, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा बकवास किए हुए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट की डिटेल में गए हुए। जैसे मैं बोलूंगा, अच्छा ये बी वर्ब है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, आप जान के क्या करेंगे, है ना। जान सकते हैं, सीखना चाहेंगे, डिटेल में बहुत सी चीजें हैं। बट क्लास का मकसद क्या है? क्लास का मकसद है जल्दी से जल्दी सीखना, है ना। ज्यादा कहानी जान करके आप क्या करेंगे, ये कौन था, ये कहां से आया था, है ना। ज्यादा हिस्ट्री में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीखना है, सीखने पे फोकस करनी है। ठीक है, तो ये देखो 2 टाइप का सेंटेंस दिखा रहा हूं मैं आपको। मैं एक व्यापारी था, मैं दौड़ रहा था। वॉज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी 2 टाइप के सेंटेंस के साथ होता है और कहीं नहीं होगा। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए, और कहीं नहीं होगा। और ये 5 चीजों के साथ यूज होगा। ठीक है, एक और चीज है जिसमें हम लोग अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको आगे क्लास में मैं अटैच करूंगा। ठीक है, दैट इज सिंगुलर नंबर के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर मतलब एक, कोई भी एक। ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस कीजिए, सब कोई एक है। देखो आई एक, ही मतलब वह एक लड़का है, तो वह एक इंसान है ना, या वो बहुत सारे लोग हैं? नहीं, है ना। तो ये सारे सिंगुलर हैं। ठीक है, तो सिंगुलर को अलग से हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ हम लोग इसको भी पढ़ लें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। क्लियर है? तो आई वॉज अ बिजनेसमैन और आई वॉज रनिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज हैज। यानी जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखता है पास है, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखता है पास है, तो वहां पे आपको लगाना है हैज। ठीक है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों के साथ हम लोग करेंगे, दैट इज ही, सी, इट, नेम। जैसे उसके पास एक कार है, ये देखो पास है, ऐसे दिखेगा, है ना, एक साथ नहीं रहेगा पास है। यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया पास है, एक साथ ऐसा नहीं दिखेगा, सेंटेंस में इसका पोजीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। अच्छा, हम लोग ज्यादा स्ट्रक्चर पे भी नहीं जाएंगे, है ना। आप सोचेंगे सर स्ट्रक्चर भी बता दीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर में बता दूंगा, बट आपको स्ट्रक्चर में ज्यादा नहीं जाना है। स्ट्रक्चर में जाएंगे तो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, कि सर बिना स्ट्रक्चर का तो वाक्य नहीं बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ओ डब्ल्यू, ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर।
ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे है उसके साथ आपको इस लगाना है। 4 चीजों के साथ इसका इस्तेमाल होगा, दैट इज ही सी इट नेम के साथ। 2 तरीके के वाक्य में इसका इस्तेमाल होगा, दैट इज फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। ठीक है, ये देखो माइंड में सेट करो। जैसे वह एक व्यापारी है और दूसरा क्या है, वह खा रहा है, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें रहा रही रहे रहे उसके साथ होगा और दूसरा नॉर्मल होगा, नॉर्मल, उसमें रहा रही कुछ नहीं रखा रहेगा। ठीक है, जैसे कि वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, दैट्स इट। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। क्लियर है? माइंड में समझ में आ रहा है? सब अच्छा लग रहा है? क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए यस सर समझ में आ रहा है। कितने लोग जुड़ गए हैं? प्लीज जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, है ना। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डज। जिस हिंदी वाक्य में आपको देखिए क्या है ना, क्या डॉट डॉट है, वाक्य देखिए तब समझ में आएगा। तो उसमें आपको डज लगाना है। इसका इस्तेमाल 4 चीजों के साथ होगा, ही सी इट नेम के साथ। क्या वह पढ़ाई करता है, ये देखो, क्या वह पढ़ाई करता है, मतलब क्या है, क्या वो पढ़ाई करता है, तो ऐसा वाक्य देखिए, डज ही स्टडी, डज ही स्टडी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे ऊंगा, एंगे, एगी, एगा, है ना, इसमें आपको लगाना है विल। जैसे कि वह जाएगा, ये देखो एगा, मैं जाऊंगा, ऊंगा, वे लोग जाएंगे, एंगे, वह जाएगी, एगी, है ना। तो इस तरीके से आपको एगा एगी दिखेगा। विल का इस्तेमाल सबसे अच्छी बात क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई यू वी दे ही सी इट नेम कुछ भी हो। वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। क्लियर है? आ रहा समझ में? अच्छा, मैं ज्यादा स्पीड बोल रहा हूँ क्या, है ना, ज्यादा स्पीड नहीं बोल रहा हूँ ना। देखो ज्यादा स्पीड मतलब एकदम ज्यादा धीरे धीरे चलेंगे तो फिर क्लास भी बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड चले, थोड़ा सा स्लो, है ना, मिक्स करके। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, ऐप आ गई है, ऐप इंस्टॉल कीजिए और जो भी कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ने की कोर्स ये है, बोलने की कोर्स ये है, ग्रामर कोर्स अलग है, ठीक है, कॉम्पिटिशन का अलग कोर्स है। कोई भी मन में डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, क्या दिखेगा, अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, ऐसे वाक्यों में आपको मस्ट लगा करके उसकी ट्रांसलेशन करनी है। अच्छी बात क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको अवश्य जाना चाहिए, या यहीं पे लिखा रहे आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या होगी, यू मस्ट गो, क्या होगी अंग्रेजी, यू मस्ट गो। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, या क्या ये, क्या ये। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई यू वी दे ही सी इट नेम, इसमें कोई बैरियर नहीं है। क्या वह जाता था, ये देखो, क्या वह ता था, क्या वह चला गया, मतलब क्या ता था, इसके साथ आप इसका डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डिड ही गो, क्या होगी ट्रांसलेशन, डिड ही गो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जिस हिंदी वाक्य में आपको लास्ट में आपको दिखे सका सकी सके या पाया पाई पाए, क्या दिखेगा, सका सकी सके या पाया पाई पाए, ऐसे वाक्यों में आपको कुड का इस्तेमाल करना है। आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यह नहीं कर सका या मैं यह नहीं कर पाया, है ना, तो सका सकी सके, पाया पाई पाए, कोई भी दिक्कत हो चले, कोई भी ये हो, टेंशन की बात नहीं है। आई कुड नॉट डू इट, आई कुड नॉट डू इट, आई कुड नॉट डू इट। क्लियर है? अच्छा, एक बात बता दूं कि कुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एस। कुड क्या है ना, कैन का ही पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कैन क्या करता है, एबिलिटी दिखाता, मैं यह कर सकता हूं, तो उसी का पास्ट फॉर्म, पास्ट का एबिलिटी, मैं यह नहीं कर सका, एबिलिटी को शो कर रहा है, योग्यता को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखो, गागेगी या उंगा एंगे एगी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वुड का इस्तेमाल करते हैं, बट वुड का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब उस वाक्य में संदेह जुड़ा हो, डाउट हो, या पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, या कुछ ऐसा सेंटेंस जैसे कि भविष्य में के लिए बारे में बोल रहे हैं बट पास्ट में कहा जा रहा है। मतलब कि जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी जगह पे जा रहे हैं और जाने से पहले हम लोग अपना एक ये नहीं बनाते हैं, हवाई किला थोड़ा मन में, अरे कल तो इस समय मैं उस जगह समुद्र में पहुंच जाऊंगा, मस्त एकदम खेलूंगा, है ना। अभी पहुंचे नहीं है, अभी आप यहीं पे हैं, बट हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं कि कल इस समय तक मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे वाक्यों में
आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अलग यूज है, बट फिलहाल जो बेसिक यूज है हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे वो संदेश संभावना के लिए यूज करेंगे, जिससे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी या वह परीक्षा पास करेगी। अब पास करने की कोई गारंटी है क्या? वह परीक्षा पास करेगी इस बात की कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना गारंटी। तो जब गारंटी आप नहीं दे सके, संभावना है, संदेह है, डाउटफुल है, तब ऐसे केस में आप वुड लगाइएगा। जैसे सी वुड पास द एग्जाम, अगर पास करने की गारंटी हो 100% कि भैया 100% गारंटी है, तब आप यहीं पे वुड के जगह पे विल लग जाएगा। लेकिन अगर गारंटी नहीं है तो फिर हम लोग वुड से काम चलाएंगे। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए पास था, उसमें आप हैड लगाइएगा। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई यू वी दे, ही सी इट नेम के साथ। जैसे उनके पास एक कार था, पास था, दे हैड अ कार, दे हैड अ कार। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट है तो प्लीज पूछते चलिए, ठीक है? मैं डाउट भी लेता रहूंगा, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं डाउट लूंगा, ठीक है? कोई डाउट है अभी तक? चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में चाहिए होगा, शुड लगा देंगे। ये सलाह या उपदेश या ज्ञान देने के लिए, प्रवचन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, है ना? ये हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। तो दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट जिस हिंदी वाक्य में आपको दिखे क्या ताहूं, क्या तेहें, तो ऐसे वाक्यों में आप डू का इस्तेमाल करेंगे। डू का इस्तेमाल केवल 4 चीजों के साथ आप करेंगे। आई यू वी दे के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, बस, है ना? इसके अलावा कहीं यूज नहीं करना। क्या मैं जाता हूं, ये देखो क्या ताहूं, है ना? ये देखो क्या ताहूं, तो डू आई गो, डू आई गो। नेक्स्ट, वर्ब का मतलब होता है थे, ठीक है? थे, थी में भी लग जाता है कभी कभी, जैसे कोई अगर ऐसा स्त्रीलिंग शब्द हुआ तो, ठीक है? बट थे मैक्सिमम होता है। यू वी दे के साथ मात्र इन 3 चीजों के साथ इसका इस्तेमाल होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। एक और इस्तेमाल है इसका, ये देखो, जैसे कि हम खेल रहे थे, ठीक है? जैसे कि तुम एक एक्टर, तुम एक एक्टर थे, यू वर एन एक्टर, यू वर एन एक्टर। तो 2 टाइप से वर्ड का इस्तेमाल होता है। एक होता है जिसमें रहा रही रहे लगा हुआ रहे, और एक होता है जिसमें रहा रही नहीं लगा रहेगा। तुम एक एक्टर थे, यू वर एन एक्टर। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट इज एम का मतलब होता है हूं, एम का मतलब होता है हूं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे, ठीक है? 2 तरीके के वाक्य के साथ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, एक हो गया, दूसरा हो गया मैं जा रहा हूं, ठीक है? अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई एम गोइंग, ठीक है? 2 तरीके के सेंटेंस के साथ इसका इस्तेमाल होता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें रहा रही लगा रहे, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें रहा रही नहीं लगा रहे, ठीक है? और इसको वाक्य को समझिएगा, तो समझने का तरीका क्या है? एक होता है बी, बी मतलब होना, कोई चीज है। मैं एक शिक्षक हूं, तुम एक डॉक्टर हो, आप एक लर्नर हैं, आप एक शिक्षार्थी हैं, ठीक है? एक ये हो गया। और कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें रहा रही रहा लगा रहे, जैसे मैं जा रहा हूं, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है ना? ऐसा फॉर्मेट। तो ये 2 फॉर्मेट यूज होता है। किसका किसका? ये 2 तरीके से फॉर्मेट में यूज होगा, इज का, एम का, आर का, वॉज का, वर का, ठीक है? ये 2 फॉर्मेट इस तरीके से चला। दूसरा एक फॉर्मेट है, एक याद रखना, डू, डज और डिड। ये क्या होता है? ये 3 ये जोड़ा याद रखिए। इसका इस्तेमाल होता है मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट आपका एक्शन देखने को मिले, और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? डायरेक्ट आपको एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? एक और और ये सेम डू डज डिड का ही एक और जोड़ा है, हैज, हैव, हैड। ये मन में सेट करके आप रखिए। डू डज डिड और हैज हैव हैड, इसका 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। और इज, एम आर और वॉज वेरी, ये 5 चीज ऐसा है जिसका इस तरीके से इस्तेमाल होता है, 2 तरीकों से, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, मन में सेट करना है धीरे धीरे, ठीक है? ये 1 डे में सेट नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा सोचिएगा कि एक दिन पढ़ लिया हो गया, नहीं। ये देखो, मैं का मतलब सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए सकता है, सकती है, सकता हूं,
तो इसमें आपको मे लगाना है, लेकिन शर्त यह है कि उस वाक्य में संभावना झलक रही हो, उस वाक्य में अनुमति या रिक्वेस्ट, अनुरोध झलक रहा हो, है ना, तभी आपको लगाना है, अदरवाइज नहीं तो फिर कैन लग जाएगा ना। कैन का मतलब ही सेम होता है, सकता हूं, लेकिन कैन में क्या चीज है, कैन में एबिलिटी है, ताकत, ठीक है, योग्यता। और मे में क्या चेंजेस है, इसमें रिक्वेस्ट होगा, पॉसिबिलिटी होगा, हमें देर हो सकती है, संभावना है, देर हो सकती है, ठीक है, तो वी मे बी लेट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, सेल का मतलब गागेगी, सेल का मतलब गागेगी होता है दोस्तों, ये यूज नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में, इसको हटा दिया गया है अभी अंग्रेजी में, स्पोकन इंग्लिश में इसको आपको पढ़ना नहीं है, तो एक टेंशन तो खत्म हो गया, ठीक है। देखो, हो रहा है या किया जा रहा है, ये अगर आपको किसी हिंदी वाक्य में मिले तो वहां पे आपको बिंग यूज करना है। आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बिंग टफ फॉर मी, इट इज बिंग टफ फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी देखो, सकता है, सकती है, सकते इसमें भी है, लेकिन इसमें एक चीज क्या है, दैट इज शायद, वाक्य में ही शायद लगा रहेगा, ठीक है, वाक्य में ही शायद लगा, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, इट माइट रेन। अब देखो यहां पे चीज क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा, कैन, मे और माइट, ये तीनों एक जैसा है, ठीक है। कैन का मतलब भी सकता है, सकती हूं, सकते होता है, लेकिन ये इसमें क्या एबिलिटी दिखता है। मे का मतलब भी सेम होता है, सकता हूं, सकते हैं, सकती है, ये दिखेगा, लेकिन इसमें क्या संभावना है, रिक्वेस्ट है ना। माइट में क्या है, माइट में शायद लग जाएगा, ये देखो शायद लग करेगा, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है, बट मीनिंग में इनके सिमिलैरिटी है, समानता है। नेक्स्ट, बी का मतलब होता है हो या होना, ठीक है। अभी देखो इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी हो सकता है तो हो, इट कैन बी एनी वन, इस तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आपको कोई यूज नहीं देखने को मिलेगा, मतलब फिक्स यूज नहीं है, ये मिल मिल के काम करता है, जैसे शुड के साथ मिल जाएगा, शुड बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, ठीक है। तो बी का अपना एग्जिस्टेंस बहुत कम है। ये देखो आर, आर का मतलब है, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे आर, उसको हम लोग उसमें आर लगा देंगे। आर का इस्तेमाल मात्र तीन चीजों के साथ करना है आपको, यू वी दे के साथ। दो तरीके से वाक्य में इसका यूज होगा, दो तरीका, एक तो हो जाएगा वे लोग शिक्षक हैं, कोई इंसान कुछ है, ठीक है। एक हो जाएगा कोई कुछ कर रहा है, जैसे मान लो वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। तो एक ऐसा हो गया जिसमें रहा रही रहे लगा रहे, और एक ऐसा जिसमें रहा रही रहे नहीं लगा रहेगा। तो दो तरीके से वाक्य में इसका इस्तेमाल होना है, किसका किसका, ये पांच चीज है, इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हैव का मतलब होता है पास है, जिस हिंदी वाक्य में आपको पास है दिख जाए उसमें आपको हैव लगाना है। आई यू वी दे, चार चीजों के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, है ना, समझ में कोई दिक्कत, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, कैन जैसे बताया था, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, एबिलिटी के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे वह वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोल सकते हैं, एबिलिटी है ना, योग्यता है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। देखो अब ता आ रहा है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ऐसे वाक्यों में आप बिन का इस्तेमाल करेंगे। आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं काम करता रहा हूं, बचपन से काम करता रहा हूं, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, सब्जेक्ट लगा दो, हैव बीन लगा दो, ठीक है, प्लस V4 लगा दो, हो गया बस। और जो बचे कुछ शब्द होंगे वो लास्ट में लिख देना, जैसे बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, तो ये सब अदर वर्ड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको मिले विल बी लगा देना। आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी आप इसको लगा सकते हो, जैसे वह पढ़ रहा होगा या वह स्टडी कर रहा होगा, मत जाओ अभी उसके घर, ही विल बी स्टडिंग, ठीक है, ही विल बी स्टडिंग, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डन। तो 24 से जो भी यूजेस थे, 24 कॉन्सेप्ट थे दोस्तों जो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा, इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका आधा अंग्रेजी खत्म हो जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है कोई भी सेंटेंस को
हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में बोल पाना या हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाना, वो देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये ऐसे यूज हो रहा है, ये ऐसे यूज हो रहा है, ये ऐसे यूज हो रहा है। और मीनवाइल जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए, जो भी यूज बताया कि इसका इस्तेमाल 5 तरीकों से होना है, इसका इस्तेमाल 2 तरीकों से होना है, वो सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना करके अलग से लिखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, और संजीव किजानी ऐप आ गई है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोर्स करना हो तो ये वाला कोर्स करना है, अंग्रेजी बोलने के लिए समझने के लिए कोर्स करना है तो ये वाला कोर्स करना है, ग्रामर कोर्स है, कंपटीशन का कोर्स है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा इस नंबर पे पूछ लीजिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए देखते रहना है, कंटिन्यूअसली सब्सक्राइब और फॉलो करना है। और मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही एक धुआंधार धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।